गया है। रिया ड्रग्स केस में राहिल को 4 दिन की जेल हुई है, यानी कि अगले 4 दिन 23 सितंबर तक राहिल विश्राम को जेल में रहना होगा। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि राहिल विश्राम वो शख्स है जिस पर आरोप है कि वो बॉलीवुड की जो बड़ी सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां होती थी उनमें ड्रग्स सप्लाई करने का काम किया करता था। एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस, सोचिए, मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाई इस तक। एनसीबी ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और अब यह पता चल रहा है कि यह शख्स यानी कि राहिल विश्राम बॉलीवुड की सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां जिनमें बड़े चेहरे बॉलीवुड के रहते थे उनमें ड्रग्स सप्लाई किया करता था। प्रीति सोमपुरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही है, मैं सीधा उनके पास चल रहा हूं। प्रीति, राहिल को 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया है, 4 दिन की न्यायिक हिरासत। अब उम्मीद की जा सकती है कि बड़े नाम सामने आएंगे, क्योंकि राहिल विश्राम वो शख्स है जिस पर आरोप है कि यह बॉलीवुड की सो कॉल्ड बड़ी पार्टीज में ड्रग्स पहुंचाया करता था। अब तक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो ड्रग पेडलर्स है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो अनुज केशवानी और राहिल विश्राम का नाम आया है। जिस तरीके से राहिल जो है पेज 3 पार्टियों में ड्रग सप्लाई करता था, रेव पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता था और राहिल का जो नेटवर्क है ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र तक सीमित है बल्कि उसका पूरा नेटवर्क गोवा और कर्नाटक तक फैला हुआ है। इस मामले में जो है जगह जगह पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की है और इस पूरे मामले में अब तक की जांच में सामने आया है कि राहिल जो है वो पेज 3 सोशल लाइट के लोगों के भी संपर्क में था, यानी कि ना सिर्फ बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज बल्कि पेज 3 पार्टियों में शामिल होने वाले लोग भी जो थे, यानी कि प्रीति राहिल विश्राम वो सब नाम जानता है जो इस ड्रग के धंधे में शामिल हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे, जिनकी पार्टीज में ड्रग्स आया करता था, यानी कि बॉलीवुड के वही बड़े नाम राहिल विश्राम जानता है। और अब एनसीबी यही जानने की कोशिश कर रही है इससे। एनसीबी ने जो है राहिल के जो हीरानंदानी पवई में जहां पे रहता है वहां पे भी छापेमारी की थी, वहां से गांजा और चरस भी जब्त किया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि राहिल ही वो शख्स है जो पेज 3 पार्टियों में, यहां तक कि रेव पार्टियों में भी ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। कई सारे कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड में काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी जो है राहिल ने ड्रग्स दिया है। ना सिर्फ उनको बल्कि पेज 3 पार्टियों में शामिल होने वाले लोगों को भी राहिल ड्रग्स देता था। बिल्कुल, यानी कि अब जो बॉलीवुड की बड़ी मछलियां हैं वो फंसेंगी, उनके नाम सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के मामले में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अब एनसीबी के रडार पर बड़ी मछलियां आ गई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, करण जौहर पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों की माने तो करण जौहर की पार्टी के वीडियो सामने आने के बाद अब एनसीबी करण जौहर से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए करण जौहर को जल्द समन भी किया जा सकता है। इस मामले में एनसीबी ड्रग्स सप्लाई करने वालों पर भी अपना शिकंजा लगातार कसती जा रही है। और अब इस मामले में एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि करण जौहर से एनसीबी पूछताछ कर सकती है। वीडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। ये वही वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी वीडियो को साइंटिफिक तरीके से जांचा जाएगा, परखा जाएगा और यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ड्रग्स तो नहीं लिया गया, ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ इस पार्टी में। इसको जानने की कोशिश करेगी एनसीबी, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 2019 की पार्टी का यह वीडियो है और पार्टी में जो शामिल लोग हैं, जो सितारे हैं, इनके बारे में अब यह जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये लोग ड्रग्स के नशे में तो नहीं थे। और इसी सिलसिले में करण जौहर को भी नोटिस भेजा जा सकता है, समन किया जा सकता है पूछताछ के लिए। यानी कि एनसीबी अब करण जौहर से पूछताछ की तैयारी में है और उनके लिए बाकायदा जानकारी यह भी मिल रही है कि एक क्वेश्चनर भी तैयार किया गया है, यानी कि एनसीबी के सवाल तैयार हैं। एनसीबी अपनी ओर से पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही समन भेजा जाएगा, करण जौहर अगर आते हैं एनसीबी के पास तो फिर उनसे लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट तैयार है एनसीबी के पास। अब आपको ये बताते हैं कि ये जो ड्रग कंपनी है, ये जो बॉलीवुड सिंडिकेट है, इसमें कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो इस पार्टी में शामिल हैं हुए थे, उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। जरा देखिए, करण जौहर की जो ड्रग कंपनी है, ड्रग पार्टी जो हुई थी, जैसा कि आरोप लग रहा है, ये पार्टी करण जौहर की ओर से ऑर्गेनाइज की गई थी। ये इस पर बताया जा रहा है कि करण जौहर इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। अब इस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे? इस पार्टी में दीपिका पादुकोण शामिल थी, क्योंकि जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें आपको दीपिका पादुकोण दिखी, उसमें आपको विकी कौशल भी दिखे।
थे। विक्की कौशल जो कि बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, रणबीर कपूर जो कि कपूर खानदान के वारिस हैं और बड़े अभिनेता हैं बॉलीवुड के। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा भी इस पार्टी में शामिल थी, अर्जुन कपूर इस पार्टी में शामिल थे और इसके अलावा शाहिद कपूर भी इस पार्टी में शामिल थे। और इस पार्टी में शामिल जो वीडियो अब सामने आया है, इसी वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने जा रही है एनसीबी की टीम। यानी कि एनसीबी इस बात को एश्योर कर लेना चाहती है अगर कि कहीं ये जो लोग थे इन्होंने ड्रग का कंजम्पशन तो नहीं किया था, इन लोगों ने ड्रग्स लिया तो नहीं था। इसीलिए अब साइंटिफिक तरीके से सारे सबूत जुटा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फिर उसके बाद हो सकता है कि इन सितारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हुई थी उसमें भी 19 नाम निकलकर सामने आए थे और जानकारी यह भी है कि राहिल विश्राम से जो पूछताछ हुई है उसमें भी कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब ये जो करण जौहर की ड्रग कंपनी है इस पर भी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एनसीबी करण जौहर को पूछताछ के लिए बुलाए और उसके बाद अगर पूछताछ में संतुष्ट नहीं होती है तो बाकी लोग जो कि इस पार्टी में शामिल थे इनको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुला सकता है। और अब आपको बताते हैं कि बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन को खंगाल रही एनसीबी ने अब तक किन किन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एजेंसी को क्या क्या मिला है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में कुल 19 गिरफ्तारियां की हैं एनसीबी ने। जो ये वो गिरफ्तारियां हैं जो ड्रग्स को यहां से वहां भेजा करते थे, यानी कि ड्रग्स की पैडलिंग किया करते थे, यानी कि बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। इनमें कौन कौन नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। जय चेतन कुमार नाम का शख्स है जिसके पास से 60 ग्राम गांजा जब्त हुआ। इसके अलावा रोहन तलवार, इसके पास से भी 10 ग्राम गांजा जब्त हुआ जब इसको गिरफ्तार किया गया था। नोंग थुंग नाम का शख्स 370 ग्राम गांजा इसके पास से गिरफ्तार किया गया है जब उसे अरेस्ट किया गया था, तब ये गांजा उसके पास से बरामद हुआ था। राहिल विश्राम जिसको अभी 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 23 सितंबर तक उसको हिरासत में भेजा गया। इसी पर आरोप है कि ये बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई किया करता था। अब्बास अली 15 ग्राम चरस उसके पास से बरामद हुई थी। इसके अलावा विशाल सालवे 50 ग्राम गांजा विशाल सालवे से भी बरामद किया है एनसीबी ने। तो लगातार एनसीबी इस मामले में अपना जांच के दायरे को बढ़ाती जा रही है और जैसे जैसे एनसीबी की जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ड्रग पेडलिंग से जुड़े कई नाम सामने आ रहे हैं। और अब इन्हीं लोगों के सहारे, यानी कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इन्हीं लोगों के सहारे एनसीबी अब बड़ी मछलियों पर जाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर अब कहना यह होगा कि ड्रग्स की इस लड़ाई में अब बड़ी बड़ी मछलियों की शामत आनी शुरू हो गई है। पेडलर्स तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब बड़े बड़े ऐसे हैं नाम जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के दौरान अगर इनका किसी भी तरह से कोई कनेक्शन मिलता है तो फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, यानी कि वो लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बॉलीवुड है इसमें ड्रग्स की थाली किसके लिए, किसके कहने पर सजाई जाती थी और कौन कौन लोग हैं इस ड्रग सिंडिकेट में शामिल, के नाम सामने आने चाहिए। मेरे साथ एक पैनल है इस वक्त, मैं सबसे पहले अपने पैनल को ओपन कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त जयदीप सेन हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा करण आनंद बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और शमशेर खान पठान साहब पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हैं, अकाली दल के विधायक हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा वो शख्स हैं जो कि बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, शिकायत भी इन्होंने की है और जो वीडियो था उस वीडियो की शिकायत की है मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने। सिरसा जी, क्या सच सामने नहीं आना चाहिए? ये ड्रग्स की थाली किसके लिए सज रही थी बॉलीवुड में और इसके पीछे कौन कौन से बड़े नाम थे जो कि चकाचौंध में पीछे अंधेरे में क्या कुछ करते थे? क्या उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए? क्योंकि जब नाम सामने आ रहे हैं तो कई लोग ऐसे जिनको आपत्ति हो रही है। देखिए, आपत्ति किसको हो रही है? आपत्ति केवल उसको हो रही है जो लोग, जब सुशांत सिंह का मसला आया तो जिन लोगों ने चुप्पी धार रखी थी जी, जो लोग बोलना नहीं चाहते थे और जो लोग सच को दबाना चाहते थे। दर्द उनको हो रहा है जिनको लगता है कि जब ये बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, जब दूर तक जाएगी तो उनका भी नाम लेके आएगी। चिंता उनको हो रही है जिनको लगता है कि उनका छतर राज था बॉलीवुड में, वो गुंडे हैं, दादा हैं बॉलीवुड के और वो जो चाहते हैं बॉलीवुड में वही होता है, सरकारें उनकी जेब में है, मुंबई पुलिस उनकी जेब में है। लेकिन जब उनको अब लगने लगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एक ब्राइट ऑफिसर राकेश अस्थाना जैसे, जिसकी अगुवाई में ये एजेंसी एज अ डायरेक्टर जनरल चल रही है, जब उनको लगने लगा
कि ये लोगों ने तो लालू यादव जैसे लोगों को भी जेल में डाल दिया था, अब हमारी बारी आने वाली है, तो अब इन लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई है। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि डिफरेंट यार्डस्टिक्स कैसे हैं मुंबई में, कैसे डिफरेंट यार्डस्टिक्स हैं। एक तरफ कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई के महाराष्ट्र के गृह मंत्री स्टेटमेंट देकर कहते हैं कि हम कंगना रनावत के खिलाफ ड्रग्स केस में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? कि उनके एक फ्रेंड ने 3 साल पहले के एक दोस्त ने एक 3 साल पहले स्टेटमेंट दी थी जिसमें कंगना रनावत ने उनको कहा था कि मैं ड्रग करने को कहा था। अब एक आदमी ये कहता है कि मुझे ड्रग करने को कहा था, इसके बिहाफ के ऊपर कंगना रनावत की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है 3 साल पहले, जो कि आज वो ड्रग नहीं है, ड्रग की कोई बात नहीं है, ड्रग सामने नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग ड्रग कंज्यूम करते दिख रहे हैं, वीडियो सामने है, एविडेंस है, उन लोगों से पूछताछ भी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड के चहेते हैं और मुंबई पुलिस उनसे या तो डरती है या तो मुंबई पुलिस के संरक्षण के नीचे वो सब कर रहे हैं। बिल्कुल सिरसा साहब, मुंबई पुलिस भले ही डरती हो किसी से, आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस भले ही किसी से डरती हो, लेकिन एनसीबी किसी से नहीं डरती है। एनसीबी किसी से नहीं डरती है और इसीलिए एनसीबी अब इस मामले में जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस वीडियो की अब साइंटिफिक जांच कराने जा रही है, उसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसकी जांच होगी और करण जौहर से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। मुंबई पुलिस भले ही आंखें बंद करके बैठी रहे, एनसीबी नहीं बैठेगी। यानी कि अब एनसीबी की जांच अगर आगे बढ़ेगी तो ये सो कॉल्ड बड़े हैं, इनको भी हाजिर होना पड़ेगा और हो सकता है सलाखों के पीछे हो ये लोग। देखिए, जो सो कॉल्ड आपने कहा बड़े, जिनको गलत फहमी के शिकार, कई बार इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है, हमने बड़े बड़ों को शिकार होते देखा गलत फहमी का, लेकिन कल तक जिनकी इज्जत थी वो बेइज्जत होते भी तुम्हें दिखेंगे। जो कल तक कहा करते थे हम बेताज बादशाह हैं बॉलीवुड के, उनकी बेताजी और उनकी बादशाही भी तुम्हें जाती दिखेगी। जो कल तक हम पे हंसते थे वो तुम्हें रोते दिखेंगे, और जब आज लोग चूहों की तरह बिल में घुसे बैठे हैं वो तुम्हें कुछ दिनों में जेल में दिखेंगे। ऐसा है, ये वक्त का चक्कर है, सबके लिए घूमता है जी। जब इन्होंने पूरे देश और दुनिया के अंदर हमें बदनाम करने के लिए चले थे तो इन्हों ये सोचना चाहिए था कि कितनी माओं की, कितनी बहनों की, बेगुनाह लोगों को तुमने बदनाम किया। तुमने सारे पंजाब को नशेड़ी कहकर पूरा पंजाब को कलंकित कर दिया, जिसको अन्नदाता कहा जाता था, जिसके नाम ही 5 नहरों से, वो जो जल की वर्खा से पंजाब बना था। पंजाब में नशा है, मैं आपके टीवी चैनल पर इंडिया न्यूज पे कहता हूं, पंजाब में नशा है जी, और उतना ही है जितना बाकी देश में है। लेकिन पंजाब का हर सिख, पंजाब का हर पंजाबी नशेड़ी है, उड़ता पंजाब है, ये कहकर उन्होंने जो हमें कलंकित किया, आखिरकार कितने लोगों की बददुआएं लगी होंगी। और सच्चाई सामने आनी जरूरी है कि जिन लोगों ने हमें बदनाम किया वो कौन हैं। वो खुद नशे के व्यापारी भी हैं, नशे के सेवन करने वाले भी हैं, खुद नशा करते लोग हैं, और वो नशे की स्टोरी, अपनी बॉलीवुड की स्टोरी उन्होंने हम पर चिपकाकर एक पॉलिटिकल सिचुएशन का, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसको इनकैश किया, उसको एक्सप्लॉइट किया और हमें दुनिया में बदनाम किया। आज जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो ये भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल भाग क्यों रहे हैं, इसका भी जवाब मैं लूंगा। मैं आपके पास लौटूंगा सिरसा साहब, मैं बस आपके पास चंद सेकंड में वापस लौटूंगा। सुरेश नखवा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। सुरेश जी, जब कंगना रनौत आवाज उठाती है ड्रग्स के लिए, वो अकेली एक तरफ खड़ी होकर वो कहती हैं कि हाँ, बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा है, बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े नाम ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स की पेडलिंग हो रही है। रवि किशन इस बात को संसद में उठाते हैं, तो फिर कुछ लोग हैं, उनके पेट में दर्द क्यों होता है? वो क्यों डरते हैं वो लोग? क्या वो नहीं चाहते कि इस ड्रग्स सिंडिकेट का पूरा जो नेक्सस है वो सामने निकल कर आए, वो सफेद चेहरे साफ निकल कर सामने आए? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जो सुशांत वाला केस है, दिशा सालियान वाला केस है, उसमें जो जी का घर होगा, ये उसमें बहुत बड़े माथे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ एक कौन है, उनके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां हैं। अब आप ही सोचिए ना, तो होम मिनिस्टर अगर 45 मिनट में कह देते हैं कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के ये सुसाइड है और कुछ नहीं, और उसके बाद की घटनाएं अगर आपने देखी हो तो यही लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस पे बहुत प्रेशर है किसी को बचाने का, किसी बड़े स्थिति वाले को बचाने का, क्योंकि उसके बिना महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं 40 साल से मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है मुंबई पुलिस कितना अच्छा काम करती है, तो उन पे जो प्रेशर है वो एक राजनीतिक प्रेशर है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी आप जो ड्रग्स का कह रहे हैं, तो जैसे अब धीरे धीरे सबूत आ रहे हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं,
तो एनसीबी का समझ जाएगा उनको, उनको भी आना पड़ेगा इंक्वायरी का, फिर भले वो कितने भी बड़े हों। फिर अभी उनके रिलेटिव शायद संसद में बोले या संसद के बाहर बोले या कहीं किधर भी बोले, तो उनको भी आना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ करण आनंद जी भी हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं। करण जी, मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी जो है वो ड्रग्स लेता है, क्योंकि बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स की पैडलिंग में शामिल हैं, कम से कम उन लोगों के नाम तो सामने आने चाहिए, चाहे फिर वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए हमेशा से कहता आया हूं, कल मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि जो लोग ड्रग्स का यूज करते हैं उनको उनके चेहरे जरूर बेनकाब होने चाहिए, लेकिन इसके साथ है कि पूरी इंडस्ट्री को मत बोलो। मैं ये शिकायत मेरी है कि जो लोग पूरी इंडस्ट्री को गाली दे रहे हैं वो मत कहो। वहां हम जैसे लोग भी हैं, जयदीप सर बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं जिनको आपने पैनल पे बुलाया है, वो भी जानते हैं इस चीजों को कि सारे लोग ड्रगी नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बड़ी एजेंसी काम कर रही है और वो चेहरों को बेनकाब भी कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट। बिल्कुल, मैं जयदीप सेन जी के पास भी चलूंगा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े डायरेक्टर हैं जयदीप सेन जी। जयदीप जी, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, जो गलत कर रहा है, जो इस ड्रग पेडलिंग में शामिल है, जिसकी पार्टीज में ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है, वो लोग सामने आए, क्योंकि उनकी वजह से बाकी लोग तो कम से कम बदनाम ना हो। करेक्ट, यही होना चाहिए। और जो है, जिसका जो भी एजेंडा है, आई डोंट नो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि सारे लोग ये सिर्फ ये बॉलीवुड कचरा है, बॉलीवुड ये है, बॉलीवुड वो। नहीं सर, मेरी पहली लाइन ही ये थी, मेरी पहली लाइन ही ये थी कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। मेरी पहली लाइन ही ये थी। जयदीप जी, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या नहीं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, भले ही वो कितने बड़े क्यों ना हो, भले ही वो इंडस्ट्री को क्यों ना चला रहे हो। स्पॉट बॉय से लेके फिल्म एक्टर से लेके सिर्फ 5 लाख लोग हैं हम। जयदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो जयदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद जयदीप जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अगर शमशेर खान पठान साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, तो मैं उनके पास सवाल लेकर जाना चाहूंगा। शमशेर जी, जो काम एनसीबी कर रही है, 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इस ड्रग पेडलिंग में। अगर ड्रग्स किसी पार्टी में जा रहा है तो वो मुंबई की सड़कों से होकर ही जा रहा होगा। मतलब कैसे पहुंच जाता था ड्रग्स? शौविक चक्रवर्ती ने पिछले दिनों जब बयान दिया, ये कहा कि मैंने लॉकडाउन के दौरान 1 महीने का माल पूरा अपने पास इकट्ठा करके रख लिया था। ये सब कैसे होता चला गया? ये तो कमी रही ना पुलिस की। इसमें हम एडमिट करते कमी रही है कि ये क्रैकडाउन नहीं कर सके, इसीलिए आज हमें शर्मिंदगी का चेहरा देख के घूमना पड़ रहा है। लेकिन मैं नेताजी की बात का समर्थन करता हूं। नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही कि कंगना के बारे में 3 साल पहले वीडियो आया, वीडियो में ड्रग का पता नहीं, कुछ नहीं, उसकी इंक्वायरी क्या करेंगे आप? बहुत अच्छी बात की नेताजी आपने। आप मुझे ये बताओ, एक करण जौहर की पार्टी में किधर ड्रग दिखा आपको भाई? ड्रग दिखा आपको किधर? कोई ड्रग लेते हुए ड्रग की कोई पूड़ी दिखी आपको? और बड़े गुस्से में एकदम हमारे पंजाब को बदनाम किया। अब ये खुद कहे हैं पंजाब में नशा है, जाओ एनसीबी की टीम वहां जो पंजाब में क्रैकडाउन करो जाके, पूरा वापस जाके। देखिए, सबके लिए एक नाप होना चाहिए, सबके लिए एक नाप होना चाहिए। और सबको आप, इनका गुस्सा है कि फिल्म बनाए, अब ये एक्सपोज होना चाहिए। आप गुस्से में इन्वेस्टिगेशन करोगे? अरे अब ड्रग्स के तो मेन सप्लायर को पकड़ो, पीने वाले तक आप जा रहे हो इतनी लंबी स्पीड से, अब पकड़ो। ऐसी बात नहीं है, जो पिए उनके पीछे पड़ गए, लेकिन जहां सप्लाई हो रहा है अपर जाइए। और आप जो ये बता रहे 300 ग्राम 400 ग्राम, मुंबई पुलिस ने और मैंने एक टाइम में 800-800 किलो चरस पकड़ा हूं, 800-800 किलो 600-600 किलो और 500-500 किलो करत हमने पकड़ा है मुंबई पुलिस ने। उसके सामने ये जो एनसीबी का जो सीजर है, इट इज अ पीनट। आप इतना बता रहे हैं, मैं आपको अगली बार में मेरा फोटो दिखाऊंगा, इसमें मैंने पोते के पोते, गोनी के गोनी चरस पकड़ा था और गांजा पकड़ा था मैंने। हम मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही थी। इधर गलती हो गई कि वो एंगल पे नहीं गई मुंबई पुलिस, जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो रही है, हम कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि मुंबई पुलिस ने गलत किया है। किधर है सुशांत केस का इन्वेस्टिगेशन, किधर गया है? आप लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। आप लोग सुशांत केस का 1 महीने के बाद में आज तक आपने कड़ी नहीं बताई। सिरसा जी को विंडो में रखिए, सिरसा जी को विंडो में रखिए। मर्डर का क्या था आपने आज तक नहीं बताया। आपने आज तक उसमें बंद कर दिया। आपने एक नैरेटिव लेके आप चल रहे हैं, मुंबई पुलिस को बुरा बोलो, मुंबई पुलिस को बुरा बोलो, यही नैरेटिव चल रहा आपका पूरा। ठीक है, मैं चाहूंगा सिरसा जी आप ही इस बात का जवाब दें। शमशेर खान पठान साहब ये कह रहे थे, मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी हैं जो, जी नहीं
बोलिए सर, नहीं, सिरसा जी। पठान साहब की बातें खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हैं। पठान साहब, आपने खुद ही तो अभी बोला कि जब जब कंगना रनावत के बिना एविडेंस के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती? मुंबई पुलिस के पास ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? एक बात, इन्वेस्टिगेट करने वाले करे नहीं अब तक के नेताजी। आप तो कबूल दूसरी कर बात। रहे हैं आपके पंजाब में ड्रग है, खुद कबूल कर रहे हैं आप। नहीं, एनसीबी पर कर क्यों नहीं रहे? एक साल से तो किया नहीं। एनसीबी को ले जाइए ना। एक साल में तो आपने किया नहीं। अरे पंजाब को सुधारिए। आपका नहीं तो गुस्सा है एक साल कि तो उल्टा आपने पंजाब किया। बनाया, बॉलीवुड ने पीछे पड़ गए। बस उनको जब्त करो, उनको जेल में डालो, उनको लाओ। तो गुस्सा है, द्वेष की भावना से तो करते गुस्सा आप है, ना। क्यों ना गुस्सा हो ऐसा मुझे? मत करो। अरे खान साहब, हमें गुस्सा। पठान जी, अरे पठान भाई, अरे सुनो, इतना मत चिल्लाओ, ऐसे गला फट जाएगा। गुस्सा होना जायज है। तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है मुंबई पुलिस की, और मुझे ना हो तकलीफ? नहीं, ये तुम्हें पठान के पास, अरे तुम्हें अकेले तकलीफ हो रही, तुम्हें मुंबई पुलिस की इतनी तकलीफ हो रही, मुझे पंजाब की तकलीफ ना हो? कोई नंबर एक नहीं है। अरे तलवे चाटती हो बॉलीवुड के जाकर, तलवे चाट रही है बॉलीवुड के, तलवे चाट रही है बॉलीवुड के। अरे मैं तुम तलवे चाट रही है बॉलीवुड के, तलवे चाटती है बॉलीवुड के। एक नेता ने मुझे कभी फोन नहीं किया। अरे तलवे चाटती है बॉलीवुड के। अगर तलवे चाटती ना होती तो इतना डेयरिंग ना होते तुम लोग। तलवे चाट रहे। अरे आप कंगना रनावत का घर गिराने के लिए तो पहुंच गए, एक औरत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तुमने ठाकुर उसका सुशांत सिंह के मर्डर मिस्ट्री के अंदर तुम तो कह रहे थे कोई गलत ही नहीं हुआ। तुम्हारी मुंबई पुलिस तो कह रही थी कि तुम्हारी मुंबई पुलिस तो कह रही थी कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारी मुंबई पुलिस तो कह रही थी हुआ ही कुछ नहीं सुशांत सिंह के केस में। जाओ पकड़े गए ना सारे। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर वही जितनी मर्जी तकलीफ हो, लेकिन करण जौहर को भी पकड़ेंगे। तुम्हारे करण जौहर को मुंबई से ही पकड़ेंगे, कोई पकड़े मुंबई जाएंगे नहीं पकड़ेंगे करण जौहर को। तुम्हें अधिकार नहीं है हमें बदनाम करने का। नहीं है, ड्रग पीना इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है जितना आप बता रहे। किधर ड्रग मिला आपको? उसके अंदर ड्रग नहीं दिख रहा आपको। ड्रग अच्छा, किसने दिया वो नहीं है। देखिए एसीपी साहब, आएंगे, ये देखिए कानून बढ़ाने आए हैं। ये देखिए कह रहे ड्रग्स पीना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अरे ये देखिए, पैसा दिया टैक्स, ये मुंबई पुलिस है, करोड़ों रुपए पैसे में ये आपको, मुंबई पुलिस है, और आप उसको बदनाम ये मुंबई करते पुलिस। हैं। पठान अरे साहब, मुंबई ये पुलिस मुंबई पुलिस है। मजबूत लोग हैं आप, बिल्कुल। बताइए जी, ये अपने मुंबई हक पुलिस के है। लिए ये कह रही है क्यों नशा करना को बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। बोलते हैं आप? नशा अरे करना आप इतना बोलिए बड़ा ना, ऑफेंस नहीं है। पंजाब- ये अरे मुंबई पुलिस पंजाब है, में जाके पहले ड्रग ये खत्म मुंबई कीजिए। पुलिस है। मुंबई का छोड़िए, शर्म आनी चाहिए अरे ऐसी आपने मुंबई खत्म पुलिस किया को। है। छोटा मोटा शर्म आनी चलता है। चाहिए ऐसी मुंबई पंजाब तो पुलिस पूरा- को। अरे बिल्कुल मुंबई नहीं, पुलिस को मजबूत है शर्म आनी मुंबई चाहिए। पुलिस। सबकी बाप मैं तो समझता हूँ आज मुंबई क्या पुलिस को समझते तुम्हारे हो खिलाफ मुंबई कार्रवाई पुलिस? करनी चाहिए। सबकी बाप है। अगर मुंबई पुलिस वर्ल्ड का में अफसर कोई तुम्हें है। देख रहा है ना, तो तुम पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तुम नेशनल होगा, चैनल पे आके मुकदमा कह रहे हो हाथ कि में नशा होगा। करना कोई आपने गुनाह ही कहा- नहीं है। आपने कहा ये छोटा मोटा गुनाह है। पंजाब में ड्रग बिकता शर्म आनी है। चाहिए। आपने कहा है हमारे बच्चों के पंजाब लिए पर आप ऐसी बातें कीजिए, सोचते हैं। मुंबई आया उल्टा तुम पंजाब मुंबई बना पुलिस दिया के आपको लोग हो। गुस्सा। तुम तो कह रहे हो कि उल्टा नशा पंजाब बात ही कोई नहीं है। आपको गुस्सा। तुम तो कह रहे हो नशा क्या ऑफेंस ही बात कोई नहीं करते है। हैं? तुम तो कह रहे ऑफेंस ही कोई नहीं है। अरे पठान, क्या पता difference चला ना नहीं है? हमारा, हमसे पंगा लेके देखा ना। ऐसा नहीं हम बदनाम कर सकते तुम हमें ऐसे बदनाम नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी मुंबई पुलिस जो है कायर है, कायर है तुम्हारी पुलिस, खत्म कीजिए जाके पहले। कायर है तुम्हारी पुलिस, कायर है। अरे कायर है मराठ तुम्हारी पुलिस पुलिस। है मुंबई की। कायर है मुंबई तुम्हारी पुलिस, मराठ पुलिस है। कायर है। क्या समझते हैं तलवे मुंबई चाटती को? है, बड़े बड़े तलवे आतंकवादी चाटती खत्म है। किया हमने। गोलियों के सामने अगर खड़े हो बॉलीवुड जाके की हम लोग तलवे नहीं चाट रही तो समझे? बताएं। बॉलीवुड ये का आपको अच्छी लेना बात देना है। कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अच्छी द्वेष की बात है किया बात तो कर रहे आपने, हैं। लेकिन इस मसले में आप बॉलीवुड के, आप बॉलीवुड आपको जेब में डालकर घूम रही है। हमारा बॉलीवुड हमारे जेब में डाके कोई नहीं घूमता है, लेकिन आप इसीलिए लोग बॉलीवुड का दिमाग कर रहे इतना हैं। खराब है। आप बदले की भावना से काम कर रहे हो, इसीलिए- बदले की भावना। उल्टा पंजाब बना आप इतने कमजोर हैं, आप इतनी मुंबई पुलिस कमजोर क्यों हो गई? मुंबई पुलिस देश की सबसे प्रेस्टिजियस पुलिस। बड़े बड़े डीलर्स को पकड़े जाइए और आज पंजाब आप में। ये नौबत आ गई। पंजाब में जिसमें आस्थाना की बहुत आज तारीफ जैसे की आपने आदमी ना। शमशेर जाओ पठान आस्थाना जैसे साहब को आदमी लेकर आके आओ ये कहें पंजाब में कि ड्रग्स तो पंजाब में छोटी जाके मोटी बात ड्रग है, बंद करो। सब लोग ड्रग्स करते पंजाब हैं। खत्म ड्रग से आपका ड्रग्स पूरा करना को बहुत बड़ा और ऑफेंस आप नहीं बैठे है। आपका लेक्चर दे रहे मुंबई पर। शमशेर, मेरे मुंबई को बड़ी सेफ हैरानगी हो रही है कि आप और अच्छी एसीपी है। कैसे रहे। ये छोटा मोटा अगर दो आपकी गिराफ, चार मानसिकता गिराफ, पांच जैसे गिराफ लोग अगर एसीपी चलता रहे क्या है? होंगे तो कितना दूसरा बड़ा गिराफ। मुंबई का नुकसान हमने हुआ पकड़े होगा। बड़े बड़े सब कंसाइनमेंट
मुंबई पुलिस को पूरा बोलते हैं आप। शमशेर खान पठान साहब, जाओ शमशेर खान जाओ पठान साहब, NCB ये मुझे लगता है कि ये जो आपका माइंडसेट है, ये माइंडसेट ठीक पकड़ा। नहीं है। एक पुलिस अधिकारी का ये माइंडसेट और ये कहना कि छोटा मोटा ऑफेंस है, ये माइंडसेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये माइंडसेट ठीक नहीं है। जयदीप सेन साहब भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। जयदीप सेन साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या यही जो लेथार्जिक एटीट्यूड है, जैसा कि अभी शमशेर पठान साहब कह रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गुनाह नहीं होता है, ये लेथार्जिक एटीट्यूड है? शायद इसीलिए जो ड्रग्स है वो बढ़ रहा है बॉलीवुड में, और इसीलिए शायद पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, जबकि करने वाले चंद लोग हैं। चल रहा है यार, किधर आप मुंबई लेके बैठे हुए हैं? क्यों ना बैठे शमशेर खान पठान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ड्रग नहीं है, वो ड्रग्स है, ड्रग नहीं है, वो ड्रग्स है, वो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वो ड्रग्स है। क्यों लेना थोड़ा बहुत भी? मुझे हैरानी होती है कि आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, लंबा समय आपने पुलिस सेवा में गुजारा है, और आप इस बात को कहते हैं कि छोटा मोटा ड्रग्स लेना कुछ नहीं है। बड़ी हैरानी होती है इस बात को सुनकर शमशेर साहब, इसके लिए बड़ी हैरानी होती है इस बात को सुनकर कि आप जैसा समझदार और जिम्मेदार एक पुलिस अधिकारी इस तरह की बात करता है। मैं बता रहा हूं, एक्सेप्ट करो उसको, मैं कोई बात छुपा के नहीं बोल रहा हूं। अरे हम कह रहे हैं खत्म करो, हम कह रहे हैं खत्म करो, हम कह रहे हैं नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम ड्रग्स को, हम कह रहे हैं खत्म करो मुंबई पुलिस ड्रग्स को। हम क्यों एक्सेप्ट करें? हमको दिख रहा है कि हमारा यूथ खराब कर रहा है वो ड्रग्स, आप कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लो। गजब कर रहे हैं आप शमशेर साहब, आप कह रहे हैं एक्सेप्ट करो, हम कह रहे हैं खत्म करो। ये पुलिस की ड्यूटी है, ये मुंबई पुलिस की ड्यूटी थी। एक वीडियो लेके बैठते हो और चलाते हो, ना उसमें ड्रग है, ना कोई ड्रग पी रहा है, बस वही लेके उनको बदनाम करने। जांच भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही सबको छोड़ देते हैं। जाओ छोड़ दो सबको, उसको बदनाम कर रहे हैं आप लोग, ऐसे छोड़ दें सबको, जाओ जांच भी मत करें। एनसीबी जांच कर रही है, कोई दिक्कत है इसमें? एनसीबी जांच कर रही है, कोई दिक्कत है? करो इंक्वायरी। ये छोटे मोटे तो फिर छोटे मोटे सुरेश नकवा साहब आप आइए, ये एटीट्यूड देख रहे हैं आप? ये एक मुंबई के पूर्व एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का एटीट्यूड है ये। मेरे को पटेल साहब सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस ने 65 दिन तक FIR क्यों नहीं की? सुशांत सिंह राजपूत के केस में 56 दिन तक इंक्वायरी चला, मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की? सुशांत सिंह राजपूत केस में होम मिनिस्टर ने 45 मिनट में सुसाइड कैसे डिक्लेयर किया? सुशांत सिंह राजपूत केस में लॉकस्मिथ का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिशा का जो दिशा जो गिरी है, उन्हें धक्का मारा गया है या वो अपने गिरी है तो 18 डिग्री के एंगल से कैसे गिरी? दिशा सालियन के केस में अगर उनके बॉडी पे, ठीक है, मुझे जयदीप सेन के पास जाना है। जयदीप सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जयदीप साहब, आप सब कन्वर्सेशन यहाँ पर सुन भी रहे होंगे। ये लेथार्जिक एटीट्यूड है जिसकी वजह से करने वाले कम हैं और बदनाम पूरा बॉलीवुड हो रहा है। ये मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ड्रग्स तो चलता है, कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए इस पौध को बढ़ावा मिल रहा है। सर, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि मुंबई पुलिस के एक रिटायर्ड आला अधिकारी को थोड़े से क्वांटिटी की कंजम्पशन से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये तो एक कंप्लीटली प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वांटिटी में इसका कंजम्पशन अलाउड है। ये तो ऑलमोस्ट वही बात हो गई ना, एक ही तो खून किया है, 10 थोड़ी किए हैं। तो समथिंग दैट इज इलीगल, उसको उसके साथ गणित नहीं जोड़ा जा सकता। सर, ये मुझे लगता है जयदीप जी, यही थोड़ा करके ना, इसीलिए थोड़े के चक्कर में पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। अगर ये थोड़ा भी रोक देते ना तो फिर बड़ी मछलियां होती ही नहीं। लेकिन जब आप उनकी शक्लें देख रहे हैं इस वीडियो में, वो कहीं से सोबर नहीं लगते, तो डेफिनेटली कुछ तो इन्वेस्टिगेट करने लायक है कि सपोजिड टीटोटलर्स क्यों इस तरीके से झूम रहे हैं। और मैं जब एक फिल्म मेकर के साथ काम कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके एक एक्टर फ्रेंड ने बात कही थी कि बड़े और सक्सेसफुल एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के सर्कल्स में रात को सोने को समय की बर्बादी माना जाता है। वो लोग पूरी रात
कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज करते रहते हैं और सुबह लैक ऑफ स्लीप को काउंटर करने के लिए उनके पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब पूरी रात जो हुआ है वो उनके चेहरों पर नजर तक नहीं आता। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, क्योंकि एक बार मैं एक एक्टर के साथ शूट कर रहा था और जब वो सेट पर आए मैं उन्हें देखकर चौंक गया, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल। तो ऐसा देख के लग रहा था कि पूरी रात मतलब इन्होंने बहुत मजे लूटे हैं। लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर जब वो तैयार होकर सेट पर आए, वो पूरी आंखों की रेडनेस, चेहरे का सूजन सब गायब हो गया। तो इस वक्त इस दुनिया में कई ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद है जो बॉडी अब्यूज को एक हद तक टेम्पररीली और बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जो हैं ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे ही लोगों का चेहरा सामने आना चाहिए जो सफेद पोश बन के बैठे हैं और पीछे ये सब काली हरकतें करते हैं। आप सब मेरे साथ भी पर बॉलीवुड अभिनेत्री गहना वशिष्ठ ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है। उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती हैं इस पर, क्या कह रही है वो, कार्रवाई हो या ना हो, ऐसी छोड़ दिया जाए? देखिए जरा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का पता लगाना बाकी है कि क्या उनकी मौत वास्तव में आत्महत्या है या फिर उनकी हत्या की गई है। लेकिन बॉलीवुड में क्या सच में ड्रग चलता है, ड्रग का काला सच क्या है, सच क्या है, ये तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर से मौजूद हैं गहना वशिष्ठ जी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं और कई सारी फिल्में उन्होंने की हुई है और खास तौर से यह तमाम पार्टियों में जाती रही हैं। और इनसे बात करेंगे, समझें कि आखिरकार वास्तव में बॉलीवुड क्या वास्तव में ड्रग के बिना नहीं रह सकता। गहना जी स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने देख रही है ड्रग का मामला सामने आया है, क्या लगता है वास्तव में सही में कि बॉलीवुड ड्रग के बिना नहीं रह सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बॉलीवुड की बहुत सारी पार्टीज अटेंड की हुई हैं पहले, आजकल तो मैं पार्टीज में नहीं जाती, मुझे 2-3 साल हो गए पार्टीज में गए हुए। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं स्मोक नहीं करती, मैं हुक्का नहीं पीती एंड इवन मैं नॉनवेज भी नहीं खाती। सो मैंने अपनी आंखों के सामने तो कोई ड्रग पार्टी नहीं देखी है। ईमानदारी से बिना मतलब का तमाशा बनाया जा रहा है, बिना मतलब की चीजों को ड्रैग किया जा रहा है। हाँ, होती होंगी पार्टीज, ऐसा नहीं है, हर जगह पार्टीज होती हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोग अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो बाकी लोगों को कोई फोर्स नहीं करता है। तो बॉलीवुड को पूरी तरह से बदनाम करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गलत बात है। बच्चन जी जो डिफेंड किया बॉलीवुड को, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। लगता है कि सच में एक ऐसा आप जो बता रही हैं कि आपने नहीं देखा और उसके बाद लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? इसका मतलब बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। बॉलीवुड से ना जाने कितने करोड़ों लोगों का घर चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। हर माँ बाप के सपने होते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा करे, बॉलीवुड में भेजें। बॉलीवुड में स्टार किड्स के अलावा आउटसाइडर्स भी बहुत है, पर जिस लेवल पे बदनामी की जा रही है, नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। हमारा बॉलीवुड अगर खत्म हो गया, जिस गति से जो चीजें चल रही हैं, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो बॉलीवुड को बदनाम ना किया जाए, चीजों को चेक किया जाए। अगर सपोज रिया लेती है, सपोज, या कोई और लेता है, अब पर्टिकुलरली उस पर टारगेट करो। आप पूरी सोसाइटी को बदनाम नहीं कर सकते हो। कि यंगस्टर्स हैं, आप क्योंकि एक्टर्स हैं, उसके बाद आप डायरेक्टर भी बन चुकी हैं, क्या असर पड़ रहा है आप लोगों को? लगता है कि ड्रग का मामला सामने आया है, आप जैसे लोगों पर क्या इसका असर पड़ रहा है? होता क्या है कि मेरे लोग मुझे जानते हैं, मेरे बैचमेट्स मुझे जानते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे जानते हैं, तो मेरे घर पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं अपना फेसबुक देखती हूँ, जब मैं फेसबुक खोलती हूँ, तो मैं बहुत सारे आउटसाइडर्स के बारे में वो अपने वॉल पे पोस्ट करते हैं। मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, कई बार फ्री बैठे हो तो कोई कह रहा है मैं अपने बच्चों को कैसे भेज दूं, कोई कहता है पूरा बॉलीवुड खराब है, कोई कहता है कि करण जौहर की पार्टी में उन्होंने सबको पिलाया। अरे आप थे क्या करण जौहर की पार्टी में? अगर आंखें चढ़ी हुई हैं तो मे भी उन्होंने शराब पी हो। बिल्कुल देख रहे हैं गहना वशिष्ठ, जो कि काफी लंबे अरसे से इस बॉलीवुड में हैं और एक काफी सारी फिल्में की हैं और जाहिर सी बात है जैसा बता रही हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड को एक ड्रग के नाम को लेकर बदनाम किया जा और इसका कहीं के असर जो बता रही हैं पड़ रहा है, वह उन लोगों पर पड़ रहा है जो बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं, जो आने वाले हैं, वह शायद नहीं आएंगे। इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जया बच्चन ने जो कहा है उससे काफी इत्तेफाक रखती है, उनका समर्थन करती है कि हाँ, उन्होंने जो कहा है कि बॉलीवुड पूरी तरीके से ड्रग नहीं है, पूरे बदनाम नहीं करना चाहिए। और हम भी इसी बात को कह रहे हैं, हम भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि जहां गंदगी है वहां सफाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है वो ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ है, लेकिन जहां गंदगी है
जहां वो अंधेरा कोना है, उस अंधेरे कोने का सच सामने आना चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, एनसीबी की जांच चल रही है। एनसीबी की जांच अगर कदम दर कदम बढ़ते हुए ये इशारा करती है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिन लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है, अगर उनसे पूछताछ में ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बॉलीवुड की तरफ इशारा करती हैं, बॉलीवुड के कुछ नामों की तरफ इशारा करती हैं, वो ये बताती हैं कि हां थाली में छेद है, तो फिर थाली के छेद को ढकने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? रोहित जी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ जो है एक नेशनल चैनल है और इसकी बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, और एक बातें उनके जहन में रहनी चाहिए, जो कई बातें उनके जहन में से पुराने समय से निकली होंगी। एक जो आपने अभी सवाल पूछा वो मैं उस पर बाद में आता हूं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो पठान साहब हों या ये जो मोहतरमा अभी बोल रही थी, देखिए मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी होती है कि ये सिलेक्टिज्म क्यों है, आप दोहरे मापदंड क्यों रखना चाहते हैं। वो मोहतरमा ठीक बोल रही थी कि देखिए इसकी बदनामी हो रही है, बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, बॉलीवुड के सब लोग ऐसे नहीं हैं, बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं। तो फिर जब रोहित जी हम बोल रहे थे कि पंजाब बदनाम हो रहा है, पंजाब के सारे लोग ऐसे नहीं, ये सिलेक्टिविज्म क्यों है, सिलेक्टिव क्यों होता है। आज सबको दर्द हो रहा है और दर्द काफी ज्यादा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनकी चीखें निकल रही हैं। पर कभी हमारी भी तो सोच कर देखो, हमें कैसे बदनाम किया आपने पूरी दुनिया के अंदर। क्या पंजाब के अंदर बाकी देश के से अलग कोई ड्रग्स था? एक दूसरी बात, जो ड्रग्स है वो तो ड्रग है, उसका पैमाना बड़ा है छोटा है। अगर सिंगापुर में सजाए मौत है या अरब कंट्रीज में है तो उसमें ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम होगा तो फिर नहीं होगी। 1 ग्राम भी उतना ही ऑफेंस है और 10 ग्राम भी उतना ही ऑफेंस है। बिल्कुल। तो अब बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स है उसको लेके कौन आया, कौन उनकी पंजाबी में कहते हैं पुष्ट बनाई, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, किनके कारण ये ड्रग्स चल रहा है। अब देखिए अगर मानसिकता ही ऐसी होगी, एक पुलिस अफसर क्यों कहेगा यार देखो थोड़ा बहुत नशा खाने पीने वालों की कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने वालों की दिक्कत नहीं तो खाने पीने वालों को लाके किसने दिया। वो कहेगा जी ये छोटा मोटा व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापारी है तो फिर छोटे व्यापारी को लाके किसने दिया, वो जी बड़ा व्यापारी है, फिर वो उसको कौन पकड़ेगा। तो ऐसे तो पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन एक बात रोहित जी जो सबको याद रखनी चाहिए, मैं आपके टीवी चैनल पे जो बड़े जोर से कहना चाहता हूं, मुझे याद है जब ये सुशांत का केस शुरू हुआ तो आप भी, आपके टीवी पर भी एक इशू था, इंडिया टीवी भी बोल रहा, इंडिया न्यूज भी बोल रहा था कि क्या सुशांत की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे याद है कि मुंबई पुलिस क्या कह रही थी, मुंबई पुलिस ने अलग एंगल ले लिया था। वो तो कह रहे थे कि सुसाइड है, अब सुसाइड तो है तो सुसाइड में हमने क्या करना, हम तो सुसाइड के कागज ढूंढ रहे थे, सुसाइड की बातें लेके आ रहे थे। अब अगर जो शमशेर पठान जी कह रहे थे, अगर वो इन्वेस्टिगेशन होती ना तो रिया चक्रवर्ती कहां सामने आती। वो तो एक चैनल पर जाके कह रही थी मैंने तो ड्रग्स कभी देखी नहीं, मुझे तो ड्रग्स का रंग भी नहीं पता कैसा होता है, और बाद में कहती कि 1-1 महीने का कोटा मेरे पास रहता था। तो देखिए सच्चाई कैसे सामने आती है, सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब करण जौहर को सामने बिठाएंगे ना। वो कहता ना कॉफी विद करण, अब जब कॉफी विद एनसीबी होगी ना करण जौहर की, तो फिर अपने आप बोलेगा, ऐसे ऐसे करके बोलेगा, बोलना पड़ेगा। और मैं पठान साहब को बताना चाहता हूं, पठान साहब आप भी नोटिस लीजिएगा, आप खुद कहेंगे एक दिन टीवी पे आके कि आप अपनी बात पे शर्मिंदा हैं, ये बॉलीवुड का नेक्सस टूटना चाहिए था, अच्छा हुआ ये टूटा, और ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है। अगर आज हमारे बच्चे ये देखेंगे यार ड्रग्स तो बड़ी अच्छी चीज है, बॉलीवुड भी कर रहा है, ये स्टार भी कर रहा है। और दूसरी बात रोहित जी, आपके टीवी चैनल के लोग भी, आपके न्यूज एंकर भी, आपके वहां पे नीचे फील्ड में भी लोग घूम रहे थे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि देखिए जाति हो रही है, सुशांत सिंह के साथ जाति हो रही है, कंगना रनावत के साथ। लेकिन ये सो कॉल्ड जो आज यहाँ पर चिल्लाने के लिए आए हैं, इनको वो जाति नहीं दिखती। एक औरत के साथ जाति हो रही तब इनको कुछ नहीं देखता। वैसे तो पठान साहब बहुत आसमान सिर पे उठा दिया। जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है, मतलब मैं तो ये पुलिस अधिकारी जो है, आप तो हर चीज में जांच की बात करते हैं, जांच वो मत करिए, आप ना करिए ना, जांच करिए ना। एक पार्टी वो वीडियो में ना कुछ ड्रग पी रहा है ना कुछ कर रहा है, आप उसको ड्रग का लगा दिए। एनसीबी कह रही है हम जांच करेंगे, उसमें से जाके शमशेर साहब एनसीबी कह रही है हम जांच करेंगे, तो फिर दिक्कत क्या है। एनसीबी कह रही है हम उसको फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, जांच करेंगे, जो सच होगा सामने आ जाएगा। करण विद कॉफी होगा, करण विद एनसीबी होगा, कॉफी विद एनसीबी होगा, जेल में जाएंगे। अरे यार विक्टिम, अगर कोई ड्रग पी रहा है इज विक्टिम, आप समझो परिभाषा, जो ड्रग पी रहा है इज विक्टिम, ही शुड बी रिहैबिलिटेटेड, नॉट टू पनिश लाइक दिस। जो पनिशमेंट करने सिरसा साहब बाहर निकले। आप क्या कह रहे हैं, रिया विक्टिम है? जो पी रहे हो
आप क्या कह रहे हैं, रिया विक्टिम है? बिल्कुल विक्टिम है, पीने वाला विक्टिम होता है, क्या समझते हैं आप? और फोन पर चैट करके मंगवाने वाला कौन होता है? एक मिनट फोन पे चैट करके मंगवाने वाला कौन होता है? एसीपी कानून कहां से पढ़ के आया? ये कैसे? एसीपी साहब, फोन पर चैट करके मंगवाने वाला कौन होता है? 1 ग्राम भी, एक भाई 10 जो अपने लिए फोन पर चैट करके मंगवा रहा है, जो सुशांत के लिए मंगवा रहा है फोन पर चैट करके, वो कौन हुआ फिर? ये चैट तो पब्लिक डोमेन में है। सुशांत के लिए वो गर्दुल्ला सुशांत वो मंगाता था, मंगाती थी उसको। यार सच्चाई ये है ना, आरोपी तो पठान साहब, आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इन चीजों को? मतलब मैं तो बहुत हैरान हूं इस चीज को देखकर। पूरे चैट में आया है कि सुशांत को चाहिए, मैं बहुत हैरान हूं इस चीज को देखकर, सुनकर। रोहित जी, मर गया। रोहित जी मुझे 1 सेकंड देना जी। रोहित जी मुझे 1 सेकंड में चाहता हूं जी, माफ करना पठान साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या आप अपने घर जब जाएंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे और ये जो आपकी डिबेट सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा? आप सुशांत सिंह को कह रहे हैं कि वो गलत था, रिया सिंह ठीक थी, रिया चक्रवर्ती ठीक थी, जिसके बाद ड्रग्स पकड़ा गया। पठान जी मेरी सुनिए, पठान जी सुनिए, आप सुनना भी बात आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। पुलिस में रहे इसका मतलब ये नहीं आपने सुनना ही नहीं है। सुनिए, आप सुनिए। पहले तो मैं आपकी बात हैरानगी बातें हैं, आप उनको विक्टिम बता रहे हैं। मुझे पठान साहब आपसे बात करते करते ऐसे लगने लग पड़ा जैसे आप राहुल गांधी के छोटे वर्जन हैं, मिनी राहुल गांधी वर्जन है। ऐसे आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी टीवी पे आके बचपना वाली बातें कर रहा होता है। अरे आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, विक्टिम कैसे हो गया? नशा करने वाला विक्टिम कैसे हो गया? आपने ये तो नया बात है। उनको आपने, ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का सस्ता वर्जन आ गया टीवी पे। ठीक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राहुल गांधी का सस्ता वर्जन आ गया रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं करण आनंद जी के पास चल रहा हूं। करण आनंद जी, ये एटीट्यूड है, आप सुन रहे हैं, ये एटीट्यूड आप सुन रहे हैं। ये एक मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी का एटीट्यूड है ड्रग्स को लेकर। एनसीबी जिस शख्स को पेडलिंग के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े बचे हुए हैं। शायद नहीं कर सकते। कौन बचाने वाले बहुत कल्प्रिट है, बचाने वाले बहुत हैं। क्या किया है ये आ जाएगा डिसीजन। आप डिसाइड नहीं कर सकते, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप ऐसा मत करिए, आपको हक नहीं है ये। जी बोलिए करण जी। करण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं जयदीप सेन के पास चल रहा हूं, उससे एक रिएक्शन इस पर लेता हूं। जयदीप जी, आपने भी सुना, क्या ये एटीट्यूड ठीक है? क्या यही वजह नहीं है जो ड्रग्स को बढ़ाता जा रहा है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है? और शायद इसीलिए बड़े लोग अभी तक बचे हुए हैं और वो ये सोचे बैठे हैं कि हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए रोहित जी, जिसको भी ये भ्रम है कि उनके बुरे कर्म उन तक नहीं पहुंचेंगे, द साइकिल ऑफ कर्मा हर एक तक पहुंचता है। और ये दुखद हादसा जो हुआ है वही लिटरली गंगोत्री बनने वाला है इस इंडस्ट्री की गंदगी को धोने के लिए। जितने भी लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, धीरे धीरे हर एक तक कानून एनसीबी पहुंचने वाला है। क्योंकि ये बात सच है कि सक्सेसफुल फिल्म एक्टर्स को रोल मॉडल भी माना जाता है जी। और क्या सिग्नल मिल रहा है समाज को, यंगस्टर्स को, और जरूरत क्या है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जरूरत क्या है। देखिए, मैं सच कहूं तो अब तक मैं उतना कामयाब अपने करियर में हो नहीं पाया हूं जितना मुझे होना चाहिए था, जितनी मुझ में काबिलियत है। पर वो किस्मत की बात होती है। लेकिन जब मैंने नाकामयाबी का मातम तक नहीं मनाया नशीली पदार्थों का सेवन करके, तो कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इन पदार्थों की जरूरत क्यों? आप लोग इन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करके आप लोग सोसाइटी को भी गलत सिग्नल्स भेजते हैं।
बिल्कुल लोग फिल्म बिल्कुल हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको तो हम एक बहुत गलत एक तरह का मैसेज जाएगा। सुरेश नकवा जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं आपसे ये रिएक्शन लेना चाहूंगा कि इतना बड़ा नेक्सस लगातार चल रहा है, न तो उद्धव सरकार की नींद जाती है इस पर, न उद्धव सरकार की नजर जाती है, न संजय राउत जिन्होंने नोटी को नई परिभाषा दे दी उनकी नजर इस पर नहीं जाती है। वो भी हिस्सा है शिवसेना का, सांसद है शिवसेना के। मुंबई पुलिस की इस पर नजर नहीं जाती है। अब एनसीबी पहुंचती है तो देखिए एक करके 19 लोग हिरासत में और रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं इस मामले में। वो लोग को अरेस्ट किए, ये 19 की फिगर क्या लिखे? पठान साहब सुनने की क्षमता रखिए, पठान साहब सुनने की क्षमता रखिए, जरा सुनने की क्षमता रखिए, पीछे मत बोलिए। मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि मुंबई पुलिस ने ट्रक एंगल का कोई आगे ही नहीं बढ़ाया। उन्होंने 45 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आपको भी पता है कि ड्रग्स का धंधा कैसे हो रहा है ऊपर से नीचे तक। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? तो मुंबई पुलिस ने आंखें बंद कर रखी है और जो सरकार है वो तो किसी बड़े सिर को बचाने की फिराक में है। इसके लिए मुंबई पुलिस बहुत धीरे कुछ काम नहीं कर रही है। ये बात निकालिए, मुंबई पुलिस पे प्रेशर डाल रही है कि भाई आप पकड़ो उसने, इस केस को खत्म करो। इसमें जैसे 50 ग्राम नहीं तो ये सारे ठीक है, पठान साहब को भी सुन लेते हैं। हाँ, पठान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद फिर से डिफेंड कर रहे होंगे। बोलिए पठान साहब, क्या कह रहे हैं? क्या हाँ बताइए। पहली बार बनी है क्या एनसीबी? 10 साल से क्या एनसीबी नहीं क्या सके? क्या मुंबई में बंद थी? बहुत अच्छा, आप सवाल उठाइए एजेंसियों पर। ताली बजाते हैं आपके लिए, ताली बजाते हैं आपके लिए। आप एजेंसियों पर सवाल उठाइए, जो जांच कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं उन पर सवाल उठाइए। आप ताली बजाते हैं आपके लिए, बजाओ ताली बजाते हैं आपके लिए। जो लोग जांच कर रहे हैं उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, वही बताइए। और जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनके लिए आप ताली बजा रहे की बात को हैं। कहां से पकड़ के ले आए आप? लाखों लोग ये नॉन सीरियस आदमी को आप कैसे ले आए? नॉन सीरियस आदमी को रिकॉर्ड चेक डिबेट में, कर ऐसे मुंबई नॉन सीरियस पुलिस का। आदमी को रिकॉर्ड चेक करो, एक में 100 लोग मैंने पकड़ा हो। ये 100 गर्दुली रोहित जी, यही लगता है कहते हैं ना लेथार्जिक एटीट्यूड। यही मैंने यही जो कर रहे हैं, एटीट्यूड जो है, सभी इस वजह से ही जो जस्टिस के ड्रग्स है वो ऊपर बढ़ता जा रहा क्वेश्चन मार्क लगा है। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शमशेर खान पठान साहब ने अपनी जो राय रखी है उससे ना इंडिया न्यूज इत्तेफाक रखता है, ना हम इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल भी इनकी राय से, इनकी किसी बात से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है वो सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ड्रग पेडलिंग कर रहे हैं, ड्रग का कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा करें या ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सामने आने चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए।